नमस्कार दोस्तों आज हमारे सामने एक और दो एसी भी है और एक तीसरी वो है वो डीजी सेट की है। तो दोस्तों इसकी जो यहाँ पे जो माइक्रोलॉजी कंट्रोलर लग रहा है इसको हम सेट करना सीखेंगे। यहाँ पे जो रिले होती है इनको सेट करना सीखेंगे। दोस्तों एसीबी की डिज़ाइन अलग अलग हो सकती है पर जो इसकी जो सेटिंग है वो सेटिंग सारी की सारी सेम होती है। ठीक है, अभी जैसे ये एसीबी ये बिल्कुल सेम है। ये दोनों एसीबी हमारे 2500 एम्पेयर की है, यानी इसका जो फुल लोड जो करंट है कैपेसिटी वो 2500 एम्पेयर है। ठीक है, और इस एसीबी की भी सेम 2500 एम्पेयर है। तो दोस्तों अभी हम इसको सेट करना सीखेंगे कि यानी हम ये जो तीन जो ऑप्शन है इन तीनों को सेट कैसे करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई एसीबी आती है जो एडवांस होती है, उसके अंदर इन तीन के अलावा एक और एक्स्ट्रा होता है 4। ये दोस्तों टाइमर क्या है, तो ये दोनों को आप टाइम ही है तो इसको भी मैं क्लियर करूँगा 1 2 3 और एक और होता है चौथा, वो इसके आगे होता है और वो कहीं पर भी हो सकता है। और वैसे सबसे ज़्यादा तो क्लियर यही होता है, ये ऊपर जो होता है ये IR सेटिंग होती है। मैं आपको क्लियर कर सकूँ तो देखिए, ठीक है, ऊपर जो होती है IR सेटिंग होती है IR, दूसरी होती है ISD और तीसरी होती है IG। मैंने दूसरे जो ACB जो देखी थी उनमें भी कुछ इस प्रकार ही दिखा था मुझे। ठीक है, मैंने एक इसके अलावा ये सीमेंस कंपनी की ACB है। इसके अलावा मैंने पहले जो देखी थी वो थी हमारी वो ABB कंपनी की थी, उसमें भी सेम इस प्रकार ही था। अब मैं इसका स्क्रू खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी सेटिंग किस प्रकार से वर्क करती है। ठीक है, मैंने इसको पहले लूज कर रखा ताकि ज़्यादा समय खराब ना हो। ये मैंने इसका कवर खोल दिया है। ये गार्ड इस वजह से है ताकि कोई यानी इधर कोई गलती से इसको सेट ना कर दे। ठीक है, तो इसके ऊपर ही हमारी पूरी एसीबी की प्रोटेक्शन है और हमारे जितने भी डिवाइसेस प्लांट में लग रहे हैं उनकी सारी प्रोटेक्शन इसी एसीबी की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अगर गलती से किसी ने इसको छेड़ दिया तो दोस्तों वो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, हमारे आगे की इक्विपमेंट खराब हो सकता है, हमारी एसीबी भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहली जो सेटिंग है यहाँ पे IR लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर देखना एसीबी के ऊपर वहाँ पे IR ही लिखा होगा, तो इसलिए फिर ये जो IR का मतलब है ना, ये IR आप जान लीजिए। IR का मतलब होता है हमारा ओवरलोड सेटिंग। ओवरलोड सेटिंग का मतलब दोस्तों एक सिंपल सी बात बताऊँ मैं आपको। देखो ये 2500 एम्पेयर की एसीबी है, ठीक है, पर दोस्तों हमारे पास जरूरी थोड़ी हमारे पास 2500 एम्पेयर का ही लोड हो, हम इसको कम पे भी कनेक्ट करा सकते हैं ना। जैसे अगर आज हमारे पास ओनली 1000 एम्पेयर का लोड है या फिर आज मेरे पास ओनली 2000 एम्पेयर का लोड है, तो जितना भी मेरा लोड है उस लोड में मैं इसको कैसे कनेक्ट कराऊँ। मैं इसके लिए 2500 एम्पेयर कहाँ से लोड लाऊँ, फिक्स लोड तो ला नहीं सकता, इसलिए हम इसको मैक्सिमम लाते, थोड़ी ज़्यादा लाते हैं। तो अभी जैसे मैंने इस पर 1000 एम्पेयर का लोड कनेक्ट कर रखा है, तो इसलिए मैंने इसको देखिए 0.4 पे सेट कर रखा है। यहाँ पे ये स्क्रू है और यहाँ से घुमा के इसको 0.4 0.5 सेट करेगा। इसको सेट कैसे करोगे वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास जो जितना मेरे को सेट करना है उसके अंदर मैं मेरी इसके फुल लोड को डिवाइड कर दूंगा, यानी भाग लगा दूंगा। जैसे मेरे को अगर 500 पे सेट करना है तो 500 के अंदर मैं भी 2500 का भाग लगा दूंगा। अगर 500 मेरे को ही सेट करना है और आपके पास 1000 का ही एसीबी तो मैं 1000 का भाग लगा दूँ। ठीक, कुछ इस प्रकार है। अभी मैंने जो सेट कर रखा है इसको 1000 पे कर रखा है, तो मैंने क्या करा था 1000 डिवाइड बाय 2500, तो मेरा आया 0.4, तो मैंने 0.4 पे सेट कर रखा है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ जो है दोस्तों ISD है। ठीक है, देखो दोस्तों IR के आगे कोई टाइमर नहीं है, ISD के आगे एक टाइमर है, यानी ये सेकंड में होते टाइमर। तो ये किस चीज़ का है, तो दोस्तों ये जो है टाइमर, ये टाइमर तो इसलिए यूज होता है कि दोस्तों कितना सेकंड का हमको डिले करना है। जैसे यानी जितना हमने सेट कर रखा है कैपेसिटी, उस कैपेसिटी से यानी आते ही 0 सेकंड के अंदर मिली सेकंड के अंदर हमारा ट्रिप होएगा। पहली चीज़ तो मिली सेकंड में ट्रिप होगा, पर दोस्तों दूसरी चीज़ हम कितने मिली सेकंड में ट्रिप करें। कभी कभी ऐसा भी होता है जर्क आते हैं छोटे छोटे से, तो उस जर्क में कहीं ट्रिप नहीं हो जाए इसलिए हम थोड़ा मिली सेकंड बढ़ा देते हैं, तो कुछ इस प्रकार होता है। तो ये ISD का मतलब क्या है पहले ये मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये ISD जो है ना, ये मैंने आपको बताया था ओवरलोड करंट की कैपेसिटी है, और ये जो है हमारी शॉर्ट सर्किट की करंट की कैपेसिटी। कि अब ये हमको ISD सेट करना है, तो ISD जो सेट होगा हमेशा IR से ज़्यादा सेट होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि देखो ओवरलोड करंट तो हमारे एनी टाइम रहता है, पर जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो कभी यानी हमारे खराब कंडीशन में होता है। तो शॉर्ट सर्किट करंट के अंदर हमारा करंट भी ज़्यादा फैलता है, तो हमको ISD के अंदर हमको हमेशा इससे थोड़ा ज़्यादा करंट सेट होगा। जैसे अगर हमारे पास 1000 एम्पेयर पे, और ये जो सेट होगा ना दोस्तों ये हमेशा इस पर ही होगा। जैसे अभी हमने इसको 1000 पे सेट कर रखा है, तो 1000 से हम कितना गुना ज़्यादा रखना चाहते हैं। तो देखो दोस्तों इसके अंदर कुछ इस प्रकार है, इसके अंदर आपको 0.4 0.5 नहीं दिखेंगे, इसके अंदर आपको रहेगा 1.25 1.5 2 3 4 5 6, यानी कितना गुना ज़्यादा आपको इससे रखना है। तो दोस्तों इसको अधिकतर हम जो रखते हैं 1.5 के आसपास रखते हैं, पर हमने अभी हमारे कुछ प्रॉब्लम के कारण हमने इसको 2 पे सेट कर रखा है। तो मतलब अभी मैंने 1000 पे इसको सेट कर रखा है, तो इसको मैंने 2000 पे सेट कर रखा है। यहाँ पे 2 पे सेट कर रखा है मतलब इंटू 2, तो 2000 पे सेट कर रखा है मतलब 2000 से ज़्यादा जैसे करंट आएगा। और दोस्तों 0.8 मिली सेकंड मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, तो 0.8 मिली सेकंड के लिए जैसे 2000 एम्पेयर से ज़्यादा करंट फुल होगा ये इंस्टेंट हमारा एसीबी ट्रिप कर देगा, और ट्रिप के केस में ये हमारा रेड बत्ती ये बाहर निकल जाएगी। इसको हम ठीक है, ये हमारी बाहर निकल जाएगी तो हमको पता चल जाएगा एसीबी ट्रिप है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तो तीसरी चीज़ जो है लास्ट जो है वो है, तो दोस्तों ये जो IG जो है ये IG हमारा ग्राउंड के लिए फॉल्ट होता है। ग्राउंड के लिए फॉल्ट मतलब
हमारे ग्राउंड के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है। तो दोस्तों इस ग्राउंड के लिए ये अलग कंसेप्ट होता है, इसका ABCDEFGH ऐसा होता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है सेपरेट, ऊपर आई करके बटन में आप देख लीजिए, उसके अंदर मैंने ये सब भी डिस्कस करा है, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिए। और ये IG जो है, ये IG ग्राउंड फॉल्ट के लिए, यानी ग्राउंड फॉल्ट मतलब ग्राउंड के केस में क्या कभी कभी करंट हमारा ग्राउंड में भी जाने लग जाता है, तो ग्राउंड की सेटिंग के लिए IG सेटिंग की जाती है। इसकी सेटिंग A होती है, कहीं पे B होती है, कहीं पे C होती है, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे सामने जो ACB है इसके अंदर 2.2 है, 0.3 है, तो इसके अंदर क्या कहीं सी ACB के अंदर ABCD होता है और किसी के अंदर 2.2 3 ऐसा होता है। तो मैं इसको आपके अलग वीडियो में क्लियर करूँगा। दोस्तों आपको जो चीज़ क्लियर करनी थी वो मेरा मकसद यही था कि IR ISD को सेट करा जाए, कैसे करा जाए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि हमेशा जितना भी हमको IR को सेट करना है, तो हमको जैसे 1000 एम्पेयर पे सेट करना है हमारे ACB, तो 1000 से हमारी जितनी भी कैपेसिटी हमारे ACB की उससे डिवाइड कर दो, 1000 भाजक 2500, ठीक है। और दोस्तों ISD कैसे सेट होगा, ISD हमेशा हमारा जो 1000 एम्पियर सेट कर रखा है IR को, तो IR को 1000 सेट कर रखा है, तो ISD को उससे गुना में सेट होगा। जैसे अगर हमने 1.5 पे सेट कर दिया तो ISD हो जाएगा हमारा 1500, 2 पे सेट कर दिया तो 1000 × 2 2000, इस प्रकार से सेट होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो वीडियो के प्रति कोई भी आपका सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।